अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, क्लास 9th का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज है 1.2। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बोलना है कि इनमें से ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है, लेकिन हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी हमें रीजन देना है। अगर हम ट्रू बोलेंगे तो इसका हमें रीजन लिखना पड़ेगा, ये ट्रू क्यों है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है, ये ट्रू है। क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर को मिलाते हैं तो बनता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रीजन इसका यही है, बिकॉज रियल नंबर्स कंटेन इरेशनल नंबर्स एज वेल एज रियल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं उनमें इरेशनल नंबर भी होते हैं और रैशनल नंबर भी होते हैं। दैट मीन्स जो भी इरेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर ही होगा। तो ये ट्रू था, तो इसकी जस्टिफिकेशन है। तो दूसरी जो हमारी स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, अगर हम कोई नंबर लाइन लेते हैं, जब हम नंबर लाइन लेते हैं नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर हम कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम। तो जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा नंबर लाइन पर, वो होगा स्क्वायर रूट एम की शक्ल में, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन जो एम यहाँ पर है वो एक नेचुरल नंबर होगा। सो ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पर होगा वो इस शक्ल में होगा, स्क्वायर रूट एम की शक्ल में, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। जो एम होगा वो हर बार नेचुरल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे, ये फॉल्स है। क्योंकि अगर हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंगे हम यहाँ पर लेते हैं स्क्वायर रूट 9। स्क्वायर रूट 9 इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है तो हमें आंसर मिलता है 3। तो जो 3 है, जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन जो 9 है ये -3 का भी स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 3 जार 9। अगर हम यहाँ पर करेंगे -3 इंटू -3, -3 इंटू -3, वो भी 9 ही बनेगा, क्योंकि 3 3 जार 9, माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है। तो जो 9 है वो 3 का भी स्क्वायर है और -3 का भी स्क्वायर है। इस तरह अगर हम कोई और नंबर लेंगे, जैसे हम लेंगे स्क्वायर रूट 25, जो 25 किसका स्क्वायर है, ये +5 का भी स्क्वायर है और -5 का भी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हम लेंगे -9, अब हम यहाँ पर लेते हैं -9, ये -9 किसका स्क्वायर है, -9 किसका स्क्वायर है। दैट मीन्स कोई नंबर है हमारे पास जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, एक ही नंबर लेना है, उनको मल्टीपल करना है 2 बार, तो हमें मिलना चाहिए -9। क्या वो कोई नंबर है जिनको हम 2 बार मल्टीपल करेंगे तो हमें -9 मिलेगा? वो कोई नंबर नहीं है। अगर हम कहेंगे -3, लेकिन -3 इंटू -3 वो बनता है +9, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए -9। तो इसका कोई आंसर नहीं है। दैट मीन्स जो स्क्वायर रूट 9 होता है इसका हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर यही है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। हर कोई पॉइंट नंबर लाइन पर होगा वो इस फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पर जो एम है ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर रूट्स। जो नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं स्क्वायर रूट्स में। जैसे अभी हमने लिया स्क्वायर रूट 9, तो ये बनता है 3 स्क्वायर, फिर बनता है 3। लेकिन अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 9 है, ये नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 9 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है नेगेटिव नंबर, जो भी नेगेटिव नंबर होंगे, -8 कोई भी नंबर लीजिए नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 कोई भी नंबर लेंगे, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर रूट्स। उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं स्क्वायर रूट में। जो पॉजिटिव होंगे उसको हम कर सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव होंगे उनको हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक है, जो स्क्वायर रूट 9 है, स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर
स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है तो हमें मिलता है 3। जो 3 यहाँ पर है इट इज ए नेचुरल नंबर, तो ये मैच होता है इस स्टेटमेंट से, वायर m इज ए नेचुरल नंबर, ये तो मैच होता है। यहाँ पर हमें यहाँ पर निकलता है स्क्वायर रूट 9, वो निकलता है हमें 3, यहाँ पर जो 3 है वो नेचुरल नंबर है, तो ये मैच होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट, ये यहाँ पर है एवरी पॉइंट। तो एग्जाम्पल दूसरी लेते हैं, यहाँ पर है स्क्वायर रूट 6.25, ये दूसरी एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट 6.25। सॉल्व करेंगे 6.25 जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, वो 2.5 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट 6.25 ऐसे बनेगा, स्क्वायर रूट जो 6.25 है ये बनता है 2.5 स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम 2.5 को 2 बार मल्टीपल करेंगे, 2.5 इंटू 2.5 तो हमें मिलेगा 6.25। तो यहाँ पर बनेगा 2.5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो हमें मिलता है 2.5। तो यहाँ पर हमें मिलता है 2.5। क्या 2.5 नेचुरल नंबर है? 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है, एक डेसिमल नंबर है। लेकिन 2.5 जो भी डेसिमल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर 2.5 मिलता है, तो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर लाइन, बट 2.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसको हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर, मगर यहाँ पर जो स्टेटमेंट है यहाँ पर m इज ए नेचुरल नंबर, हर बार m जो होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। लेकिन यहाँ पर पहले तो यहाँ पर निकला नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर निकलता है 2.5, तो 2.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, स्क्वायर रूट 6.25 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन यहाँ पर जो ये m है, यहाँ पर m, ये m है, ये m यहाँ पर है, m दिस m, सो m का वैल्यू यहाँ पर है वो 2.5, बट 2.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसी वजह से ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इसकी जस्टिफिकेशन है। तो तीसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर कोई रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल होता है। ये भी फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं रैशनल भी और इरेशनल भी। जो रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो दैट मीन्स जो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है। हर कोई रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा, हर कोई रियल नंबर जो होगा वो खाली इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि रियल में इरेशनल भी आते हैं और रैशनल भी आते हैं। तो ये तो फॉल्स है, बिकॉज द रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। सो एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि उसमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 है, और द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल्स। तो इसका मतलब है और द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा क्या वो हमेशा इरेशनल होगा? अगर हम लेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स natural number. Positive integer means natural numbers 1, 2, 3, 4, 5 dash. They are called positive integers. अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसका निकालने के हम स्क्वायर रूट, तो क्या वो हमेशा इरेशनल होगा? इफ नो, अगर नहीं, गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट, तो आप एक एग्जांपल दीजिए एक स्क्वायर रूट की ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर अगर हम लेते हैं यहाँ पर कुछ नंबर, जैसे यहाँ पर हम लेंगे स्क्वायर रूट 1, फिर लेंगे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, इस तरह लेंगे हम स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर, यहाँ पर हमने लिया है कुछ पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट, जैसे 1 का स्क्वायर रूट लिया, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट। तो चेक करेंगे क्या ये सभी इरेशनल होंगे या इनमें से कोई रैशनल भी होगा। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 1 है, जब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट 1 तो बनता है 1 ही बनता है, लेकिन जो स्क्वायर रूट 2 होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स
जो हमारे पास 3 है, क्या कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीपल करेंगे 3 मिलेगा या 2 मिलेगा? वो कोई नंबर नहीं है। तो जो 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक इरेशनल है, क्योंकि जब हम इसकी चेक करेंगे इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 4, तो क्या ये स्क्वायर 4 भी इरेशनल है? चेक करते हैं। तो 4 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। जैसे स्क्वायर 4 बनता है, ये बनेगा 2 स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है तो वह बनता है 2। जो 2 है वो एक रैशनल है, क्योंकि 2 आता है इंटीजर्स में, बट एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। सो 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर जो 5 है स्क्वायर 5, ये तो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। लेकिन स्क्वायर रूट 9 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स ये बनता है 9 बनता है 3 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है तो यहाँ पर बचता है 3। 3 क्या है? 3 आता है इंटीजर्स में, बट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो हमें बोला गया है, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या हमेशा रैशनल होगा? अगर नहीं तो आप एग्जाम्पल बोलिए स्क्वायर रूट की जो एक रैशनल नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया, जो भी नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं, जो भी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट में होते हैं, वो सभी इरेशनल नहीं होते हैं। उनको छोड़कर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25, ये इरेशनल नहीं बल्कि ये रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। नहीं, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो होगा और नॉट इरेशनल्स, वो सभी इरेशनल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल दी है, यहाँ पर मैंने लिया स्क्वायर रूट 4। जो 4 है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हमने लिया यहाँ पर स्क्वायर रूट, फिर सॉल्व किया यहाँ पर, तो ये सॉल्व होता है, तो यहाँ पर हमें मिलता है 2। जो 2 है वो क्या है? वो एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स हर कोई पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर रूट में होगा, हर कोई इरेशनल नहीं होगा। इनमें से कुछ नंबर रैशनल होते हैं। कौन से नंबर? जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं।